आज की जनरेशन के लिए शादी वर्ड सुनते ही पैनिक अटैक आने लगता है। यूथ शादी से ऐसे भाग रहा है जैसे कोई सजा हो। उनके लिए शादी अब एक पार्टनरशिप नहीं बल्कि एक ट्रैप बन चुकी है जहां उनकी आजादी छिन जाएगी। ये जो फियर ऑफ कमिटमेंट है ये दरअसल एक गहरी इनसिक्योरिटी है। हम किसी और की जिम्मेदारी लेने से डरते हैं क्योंकि हमने खुद को ही पूरी तरह से नहीं समझा है। हम अपनी आजादी के नाम पर अकेलेपन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के टाइम में जो प्रोमिसेस किए जाते हैं वो फेक मोरालिटी पर टिके हैं। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ये डायलॉग तब तक ही वैलिड रहता है जब तक ऑफिस या ट्रिप पर कोई बेटर लुकिंग या ज्यादा सक्सेसफुल इंसान नहीं मिल जाता। हमारा कोई फिलोसॉफिकल बेस नहीं है, इसलिए हमारे वादे शीशे की तरह टूट जाते हैं। जिस त्याग को कभी रिश्ते की नींव माना जाता था आज वो एक आउटडेटेड जोक बनकर रह गया है। और इसका सबसे भयानक प्रूफ है हमारे डिवोर्स रेट्स। ग्लोबल अर्बन सेंटर्स में ये आंकड़ा 50% क्रॉस कर चुका है और इंडिया के मेट्रो शहरों में भी ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। हर किसी को एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए जो उनके हिसाब से चले, लेकिन खुद कोई 1% भी कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं है। छोटी छोटी बातों पर ईगो क्लैश होते हैं और सालों की शादी रातों रात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है। हम रिश्ते सुलझाना भूल चुके हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम मॉडर्न हो गए हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम खोखले हो गए हैं। अगर हमारा अल्टीमेट गोल सिर्फ अच्छा खाना, अच्छी लाइफस्टाइल और सेक्सी है तो लॉजिकली सोचिए, हम में और जानवरों में क्या फर्क रह गया है? सर्वाइवल तो वो भी कर रहे हैं। इंसान होने का मतलब था एक हायर पर्पस ढूंढना, एग्जिस्टेंशियल सवालों के जवाब खोजना। लेकिन हमने अपने आप को सिर्फ बेसिक इंस्टिंक्ट्स तक लिमिट कर दिया है। ये जो शादियां टूट रही हैं ये सिर्फ दो लोगों का अलग होना नहीं है, ये एक सिम्टम है, एक इशारा है कि हमारी सोसाइटी बीमार हो चुकी है। हमने उस खुशी को भुला दिया है जो किसी अपने के लिए कुछ कुर्बान करने में मिलती है। हम मी फर्स्ट के एटीट्यूड में इतने अंधे हो गए हैं कि हमने उस इंस्टीट्यूशन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है जो हमें पीढ़ियों से जोड़ कर रखता था। वी आर लूजिंग द वेरी एसेंस ऑफ बीइंग ह्यूमन। अब वक्त आ गया है एक सिस्टम रीबूट का। हमें ना तो उस पुराने जबरदस्ती वाले अरेंज मैरिज सिस्टम में वापस जाना है और ना ही इस टॉक्सिक टिंडर कल्चर में सड़ना है। हमें जरूरत है उस प्राचीन वैदिक बैलेंस की जहां चॉइस भी हो लेकिन उस चॉइस के साथ एक पक्का कमिटमेंट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी हो। अगर हम त्याग के उस असली जॉय को फिर से नहीं ढूंढ पाए तो हमारा ये मॉडर्न सोसाइटी का भ्रम बहुत जल्द ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।